तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मैं यही करूँगा कि मैं स्मार्ट गाइड्स ऑन कर लूँगा, क्योंकि आज हमें स्मार्ट गाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आई विल गो इन व्यू, देन आई विल गो इन शो, एंड देन आई विल गो स्मार्ट गाइड्स एंड आई विल जस्ट क्लिक इट, ओके? सो मेरे में पहले से ऑन है। दूसरी चीज़, आई विल ऑन द रूलर बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस आर, ठीक है? तो उससे आपका रूलर आ जाएगा। ये हेल्प करता है काफ़ी अलाइनमेंट वगैरह में। सो अब पहले चीज है, आज हम दिवाली पे पोस्टर बनाने वाले हैं, ठीक है? सो दिवाली सुन के लाइक तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ठीक है, सिंपल चीज है, कलर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है तुम्हारा, तुम्हारे लैंप वगैरह, ठीक है? बेसिकली ये सब चीजें आती हैं, ठीक है? तो उसी चीज को हमें कैप्चर करना है और उसी चीज को हमें सीधा कैनवस पे डालना है, सिंपल चीज। दूसरी चीज, अब हम जब कलर्स पे काम करेंगे तो हम कौन से कलर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो दिवाली है, ठीक है? एक कलर हो गया येलो, थोड़ा सा मस्टर्ड हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है? तो वो सारे कलर्स हमें हम उस पे काम कर सकते हैं जो जॉय जॉय दिखाए, ठीक है? बेसिकली हमें एक ग्लो करता हुआ पोस्टर बनाना है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा टॉपिक है, सिंपल। तो उसके लिए मैंने आज कलर चूज करा है, थोड़ा ग्रेडियंट है पर्पल का, ओके? अब इंस्पिरेशन और आइडियाज की बात आती है कि अब हम दिवाली के पोस्टर के लिए काम करेंगे, तो हम इसके लिए इंस्पिरेशन या आइडिया कैसे पाएं, ठीक है, हमारे ब्रेन को और वर्क करने के लिए। तो आइडियाज वगैरह इन सब के लिए आई प्रेफर कि तुम जैसे इंस्टाग्राम पेजेस भी स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है? कुछ मिल जाता है, कुछ बढ़िया सा कहे भाई हाँ यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो उसके आइडिया लो। उसका पूरा, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा डिजाइन कॉपी करना है, नो, ठीक है? पूरा डिजाइन कॉपी करोगे तो पता है क्या दिक्कत आएगी कि एक एक ब्रेन में एक पार्ट होता है क्रिएटिव ब्लॉक, ठीक है? तुम अगर बार बार कॉपी करते रह जाओगे ना, तो फिर वो क्रिएटिव ब्लॉक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर जब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होगा जिसपे सिर्फ तुम्हारी क्रिएटिविटी चलेगी ना, और वहां पे तुम्हारा फिर ब्रेन बंद कर देगा, लाइक वो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाएगा जहाँ पे तुम्हारे से एक छोटा सा कोई आइडिया नहीं निकलेगा। इसलिए प्रेफर करा जाता है कि आप खुद के आइडियाज ही लो, ठीक है? भले ही आपने एक दो जगह से इंस्पिरेशन ले लिया और उसमें फिर अपने आइडियाज मिला के एक बहुत प्यारी सी चीज बना दी, वो बढ़िया है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स डू यूज दैट, ओके? सो अब आइडियाज लेने के लिए जैसे इंस्टाग्राम पेजेस हो गए, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, ऐसी वेबसाइट्स हैं, निरी हैं, ठीक है, आपका ड्रिबल हो गया, इन सब से आप आइडियाज ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो, और दूसरों की जो डिजाइन हैं उनसे देख के ये देख सकते हो कि इसने यहाँ गलती कर दी, कि ये मैं ठीक कर दूंगा, या उधर ये ऐसे मैं बेटर कर सकता था, ठीक है? अब जब हमें आइडिया मिल चुका है, ठीक है, हमें सब आइडिया आ गया कि हम कैसे बनाएंगे ये वो, तो इसके लिए पेपर पे ना पहले सब लिख लिया करो, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा जब काम करने बैठोगे ढंग से। ठीक, अब हम आए बैकग्राउंड पे, ठीक है? तो बैकग्राउंड का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, आज हम एक पर्पल वाले बैकग्राउंड से काम करेंगे, ठीक है? अब क्या होगा, जब तुम इंटर्नशिप वगैरह में काम करोगे ना, तो वो तुम्हें एक स्पेसिफिक टारगेट्स वगैरह देंगे कि पोस्टर में ये होना चाहिए, कौन पोस्ट और किस क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए तुम पोस्टर बना रहे हो, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोल रखी हैं कि ये ज़रूर देख लेना है, लाइक मस्ट होता है चीज़, ठीक है? तो आज हम जो पोस्टर बनाएंगे वो एक काइंड लाइक दिवाली सेलिब्रेशन पोस्टर होगा, ठीक है? और कन्वर्ज के थ्रू बनाऊंगा मैं, ठीक है? लाइक ऐसे समझो कि कन्वर्ज ने प्रिज्मेटिक को बोला कि एक दिवाली का पोस्टर निकालना है, दिवाली सेलिब्रेशन का, उसने हमें टाइम डेट वगैरह ये सब दे दिया, और बाकी हमारे ऊपर है अब हमें पोस्टर बनाना है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ के साथ बताते जाएंगे रूल्स वगैरह, और रूल्स लिख लेना तो आगे तुम्हें याद रहेंगे, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है, कॉलेज में ये दिवाली सेलिब्रेशन, तो हम एक कॉलेज का लोगो लगाएंगे, ये काफ़ी मस्ट होता है, ठीक है? तो हमने कॉलेज का लोगो लिया, कॉलेज का लोगो प्लेस कर दिया, ठीक है? अब दूसरी चीज़ रही, पहले पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं, ओके? सो बेसिकली थोड़ा सा अट्रैक्टिव और लाइवली सा बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है अभी, वरना प्लेन हो जाएगा तो काफ़ी बोरिंग लगता है ऐसे। select this and create a copy, कंट्रोल प्लस जे से आप एक लेयर की कॉपी बना सकते हो, ओके? सो कॉपी को मैंने थोड़ा इधर ले गया, ठीक है, और कंट्रोल प्लस टी से मैंने राइट क्लिक करा और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है? ओके, सो एक
एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें और सारी चीज़ें ठीक है ऐड करनी। सो लेट मी जस्ट ऐड समथिंग। ओके, सो बेसिकली हमने पूरा एक तरीके से एक बैकग्राउंड बना दी, ठीक है। अब कंपैरेटिवली अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो, एक बेसिकली एक सिंपल सा एक ग्रेडियंट ब्लॉक था, ठीक है। वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था, रेदर कंपेयरिंग टू दिस, ठीक है। ये आपको ज़्यादा दिवाली वाइब्स दे रहा है। ओके, सो अब जब दिवाली देखा था ना, तो मैंने क्या बोला था कि जब दिवाली आपके दिमाग में आया वर्ड, तो आपने क्या क्या इमेजिन कर लिया, ठीक है। आपने लाइक लाइट्स इमेजिन करी, दिए इमेजिन करे, ठीक है, कलर्स इमेजिन करे थे, बस वही चीज़ मैंने एक तरह से कैनवस पे डाली है। लाइक मैंने दिए के वेक्टर्स लिए, ठीक है, मैंने लाइट्स के वेक्टर्स लिए, और उसके बाद जो प्लेसमेंट वाला वो जो माइंडसेट है ना, वो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कॉपी भी आप कॉपी करना करना मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, अपना माइंडसेट से बनाओ, ठीक है। इसमें बहुत सारी, यही 3 वेक्टर्स के साथ आप बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग कर सकते थे, ठीक है। आई प्रेफर्ड ऐसे, क्योंकि मेरे माइंडसेट में जो आया वही मैं एक्चुअली में पोर्ट्रे कर पाऊंगा ना, ठीक है। तो अभी हमने पूरा एक बैकग्राउंड बना लिया, ठीक है। अब जो हमें डिटेल्स मिली थी वो थी कि कन्वर्ट्स प्रेजेंट करा रहा है, ठीक है, और क्या है पूरा एक, क्या है टॉपिक, क्या है फंक्शन, क्या है, तो वो है दिवाली सेलिब्रेशन, ओके। अब जो इसी बात से हमारा जो दूसरा रूल आता है वो है फॉन्ट्स को लेके, ओके। सो फॉन्ट्स इम्पोर्ट सब एक तरह से मान लो फॉन्ट्स इंपॉर्टेंट है, पोस्टर्स में फॉन्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही लोग देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फॉन्ट्स तुम्हारा पोस्टर सोफिस्टिकेटेड सटल बना सकता है या फिर chaos बना सकता है। अब वो कैसे बनाएगा, ठीक है। तो एक रूल होता है कि फॉन्ट्स अगर आप 2-3 यूज कर रहे हो तो प्रेफर करो कि सेम फैमिली के फॉन्ट्स हो, सच एज, अगर जैसे मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये दो चीजें देखो, ये दोनों फॉन्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग उस पे हैं, लेकिन ये दोनों फॉन्ट्स सेम उसके फॉन्ट फैमिली के, पॉपिंस, ओके। पॉपिंस एक बहुत बढ़िया फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। इसके बहुत सारे अट्रैक्टिव फॉन्ट्स हैं, तुम्हें भी पसंद आएंगे। पॉपिंस तुम डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। सो ये फिर भी अट्रैक्टिव लग रहा है, सिंपल लग रहा है, सटल लग रहा है। अब दिक्कत कहाँ आती है वो भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या करा, एंड मैंने कुछ ऐसा फॉन्ट दिया। अब पर्सनली यार खुद ही देख पाओगे तुम कि ये दोनों फॉन्ट्स बिल्कुल साथ में नहीं जा रहे, ठीक है। ये केओस ही लग रहा है बिल्कुल, ना ही ये सटल लग रहा, ना ही स्लीक लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, ये बहुत अजीब सा ही डिजाइन है। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि फॉन्ट्स तुम कम यूज करा करो अपने पोस्टर में, ठीक है, अनलेस ऊपर से तुम्हें गाइडलाइंस दे रखी है कि ये फॉन्ट्स हमें यूज करने हैं, ठीक है, और आप यही यूज करेंगे, ठीक है, तब उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आपके हाथ में है फॉन्ट्स का, तो आई प्रेफर कि आप एक ही फॉन्ट फैमिली से उठाएं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि आपने 2 फॉन्ट्स यूज कर लिए अलग अलग फैमिली के, और उनकी फिर आपने फैमिली अलग अलग यूज कर दी, थोड़ी अलग अलग जगह, तो वो भी सिंपल लगता है, स्लीक लगता है, अच्छा लगता है। तो स्टार्टअप हम हेडिंग से करेंगे। हेडिंग आपकी बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हेडिंग पे ही सबसे पहले इंसान का दिमाग जाएगा, ठीक है। कोई भी देखेगा तो उसको सबसे पहले हेडिंग ही दिखती है, और यही आपका मेन मोटो होना चाहिए। तो वील स्टार्ट विद दैट, ओके।
सो तीसरा रूल आता है, पोस्टर को आपको कॉन्ट्रास्ट रखना है, ठीक है। अब जैसे प्रांजल सर ने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। सो अब मेन टॉपिक ये था कि कॉन्ट्रास्ट पोस्टर्स ही क्यों, सिंपल क्यों नहीं, एक ही कलर पे मैं पोस्टर क्यों नहीं बनाता, ठीक है। बात ये है कि यार एक कलर पे अगर तुम्हें पोस्टर बनाना है ना, तो यार इंसान फिर तुम्हें क्यों देगा काम, किसी साइबर कैफे से नहीं बनवा लेगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट तुम कोई भी पोस्टर उठा के देख लो, वो कॉन्ट्रास्ट पोस्टर ही है। कोई भी इंसान एक कलर के ऊपर पूरा पोस्टर नहीं बना पाएगा, ठीक है। यार बेसिक साइंस है यार, कैसे ही अच्छा लग जाएगा एक सिंपल कलर पे। कॉन्ट्रास्ट पोस्टर्स एक ग्लो देते हैं, अट्रैक्टिव बनता है कॉन्ट्रास्ट पोस्टर से, और थोड़ा लाइवली लगता है, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने दिखाया, अगर दिवाली सेलिब्रेशन को मैंने ब्लैक कर दिया या फिर उसको ही थोड़ा ऐसा कलर दे दिया होता मैंने, ठीक है, तो यार क्या ही मतलब, क्या ही लग रहा है, कुछ पता चल रहा है दिवाली सेलिब्रेशन पता चल रहा है, कुछ है ही नहीं, कोई फील ही नहीं आ रहा वो वाला दिवाली सेलिब्रेशन का, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट समझ जाओगे ना जिस दिन, उस दिन बहुत बढ़िया बढ़िया पोस्टर्स बनाना शुरू कर दोगे तुम लोग, ठीक है। अब जैसे हमने हमने अभी तक क्या करा, हमने पूरा बैकग्राउंड बना लिया, हमने हेडिंग दे दी, हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका पूरा प्लेसमेंट कर दिया, और हमने आधा काम कर दिया। अब क्या क्या बचा है कि डेट और टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, और उसकी सोशल मीडिया हैंडलिंग हमें भी वो डालनी है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने कहा था कि हमारा इंस्टाग्राम का सोशल हैंडल होना चाहिए उस पे, पोस्टर पे, उसकी थीम क्या है, और वेन्यू क्या है, आपका टाइम क्या है, और डेट क्या है, तो ये चीज़ें, ठीक है। अब यही बात आती है कि डेट और टाइम और ये सब चीज़ें, आप एक सिंपल तरीका है कि आप डेट टाइम और ऐसे लिख दो, जैसे मान लो डेट लिखा मैंने, नेग्लेक्ट द फॉन्ट राइट नाउ, ठीक है। सो मैंने कहा 10th नवंबर, और मैंने लिखा टाइम, ठीक है। सो एक तरीका तो यार ये सिंपल सा है, ठीक है, डेट मैंने ऐसे लिखा, टाइम ऐसे लिखा। अब इसमें तुम नोटिस करोगे कि एक तो काफी ज्यादा व्हाइट स्पेस मैंने खराब कर दी, ठीक है, जो अननेसेसरी वाली व्हाइट स्पेस मैंने खराब करी है। तो डेट और टाइम वगैरह इन सब के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं इनके वेक्टर। नाउ कमिंग ऑन टू आर फोर्थ पॉइंट, वाइट स्पेस, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि वेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं डेटा टाइम। तो वाइट स्पेस क्या होते हैं, ठीक है, वाइट स्पेस बताता हूँ। ये जो तुम स्पेसेस देख रहे हो ये हो गया, ठीक है, या ये स्पेस हो गया, बेसिकली कोई भी एम्प्टी स्पेस जहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट नहीं डाल रखा, जहाँ पे कोई वेक्टर प्लेसमेंट नहीं है, या फिर कोई भी बैकग्राउंड का कोई, जैसे लाइक ये है ना छोटे छोटे लाइट्स, ये भी प्लेस नहीं है, ठीक है, ये होती हैं एम वाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो व्हाइट स्पेसेस जितनी ज़्यादा होंगी, मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन सिंपल सा पोस्टर बना दिया, नहीं। व्हाइट स्पेसेस अगर आप जितनी ज़्यादा होगी और उसको समझ के बनाओगे ना व्हाइट स्पेसेस को, तो वो पोस्टर को एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, दो दो तरीके से आप प्रोजेक्ट आप पोस्टर बना सकते हो। एक तो खूब सारा केओस क्रिएट कर दोगे, ठीक है, कि इधर भी, इधर मैंने या तो मैं इधर भी लैंप है और इधर भी खूब जगह मैं लैंप लगा दूं, ठीक है, जैसे मान लो ये रहा लैंप, ये रहा लैम्प, ये क्या है, ये तो अब व्हाइट स्पेस जो इतनी सारी मैंने बचा के रखी हुई थी जिसकी वजह से सुंदर सा लग रहा था, अब वो नहीं लग रहा, ठीक है, अब केओस ही लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट भी तमीज से कर दूं तो भी वो केओस ही लगेगा, क्योंकि जो अननेसेसरी वाली व्हाइट स्पेस थी ना, मैंने उसके साथ खेला है, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस के साथ कभी मत खेला करो। व्हाइट स्पेस को एक तो, एक तरह से यही है, अपने पोस्टर को ना सांस ले दो, ठीक है। वो जितनी ज्यादा आराम से अपने एनवायरनमेंट में रहेगा ना, जितने कंफर्टेबली, उतना ही बेटर बनेगा तुम्हारा पोस्टर, ठीक है। तो अब हम आते हैं डेट टाइम और इन सब के लिए जो हम अननेसेसरी वाइट स्पेस अवॉइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा दिखाता हूँ। मैंने लिया पहले, ठीक है। सो डेट के लिए मैंने लिया पहले कैलेंडर का वेक्टर लिया, ठीक है। वेक्टर्स आप ले सकते हो डेट और इन सब के फ्लैट आइकन से, ठीक है, फ्री होते हैं, और आई थिंक बेस्ट है, इससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये ब्लैक है, तो मैं क्या करूँ, इसको और अट्रैक्टिव कैसे दिखाऊँ, या फिर ये कैसे दिखे, लोगों की इस पे नज़र कैसे जाए। तो बेसिक है यार, जैसे कन्वर्ट्स का आपका जो लोगो था वो वाइट था, ठीक है, और वो सुंदर लग रहा था पर्पल पे, तो हमने वाइट कर दिया, ठीक है, कितना सही लग रहा है ये भी। ऐसे ही ये चीज़ें आपको देख देख के, यही है कि यार देख देख के आती रहेंगी ये चीज़ें। मैं इसकी प्लेसमेंट कर देता हूँ अभी। इसके लिए मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ पॉपिंस, ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पॉपिंस बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट है, ठीक है, स्लीक सा लगता है, सुंदर सा लगता है, और बोल्ड है। बेसिकली आपकी जो पूरी आप इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हो वो कन्वे करता है, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत चीज़ें चेंजेस करनी है,
कैलेंडर का जैसे ज़्यादा ही बड़ा है आपका वेक्टर अभी भी। अब आई थिंक ठीक है। 10th नवंबर में अब जैसे ये है, ठीक है, 10th नवंबर को क्या करना है, हम जो टीएच वाला पार्ट है उसको हम सबस्क्रिप्ट में ला सकते हैं। आप एक काम, आप ऐसे जाइए इधर क्लिक करके टाइप ऑप्शंस में, ये वाला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के नाम से। ओके, तो हमने उस पर क्लिक करा और ये 10th नवंबर हो गया। इसको अभी और भी इसमें फॉन्ट बड़ा करें क्योंकि अभी ये विजिबल नहीं है इतना। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए तो इतना ही ठीक है। ओके, सेम थिंग हम टाइम के साथ करेंगे। ओके, उनका वेक्टर लिया। ऑल्सो जब आप अपना साइज वगैरह देख रहे हो इसमें, जब आप वेक्टर्स प्लेस करते वक्त साइज वगैरह देखो तो देखना कि ऑलमोस्ट सबका साइज और जो उसकी अलाइनमेंट है वो सेम हो। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ खराबी होगी ना तो वो नोटिसेबल होती है। ठीक है, अगर मैं इसको हल्का सा भी यूं कर दूं, ये तो ज्यादा ही है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये भी नोटिसेबल है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो यार सिंपल आई में ही आ जाता है। नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, ये कोई भी बता सकता है कि ये अलाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे स्मार्ट गाइड्स अगर आपकी और ना हो तो, और अगर आप उस टाइम कर नहीं पाए हो तो ऑल्ट दबा के आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और वो उसी टाइम स्मार्ट गाइड्स चालू हो जाती है। ठीक है, एक कॉपी बन गई वैसे तो, बट स्टिल स्मार्ट गाइड्स आपको क्या हेल्प करती हैं कि ऑन द स्पॉट आपकी अलाइनमेंट देखता रहता है वो। ठीक है, और उसके लिए आपको बार बार रूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या करते हैं, हम ये खोलते फिर हम ऐसे चेक करते, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट गाइड्स उसका ये आपका काम कर देते हैं। ओके, सो स्मार्ट गाइड्स के थ्रू मैंने इसको भी अलाइन कर दिया। अब सेम गोज फॉर आर वेन्यू, के वेन्यू किधर है। ओके, एक चीज और, जो आप लोग अपने वेक्टर सेलेक्ट करो ना तो ऐसा होगा, फ्लाइट फ्लैट आइकन पे ना खूब सारे कलर, खूब सारे वेक्टर्स होंगे सेम उसके। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने क्या करा था, मैंने कैलेंडर और टाइम हो गया और इनके इनके तीनों के ओवरले आप देखोगे इनमें फिलिंग नहीं है। ठीक है, ये पूरा आउटलाइन से बने हुए हैं। तो प्रेफर यही करना कि आपके अगर सारे जो भी आपने वेक्टर यूज करे हो, या तो अगर वो फिलिंग वाले हो तो सारे फिर फिलिंग वाले हो, वरना फिर आउटलाइन वाली हो। ठीक है, क्या होगा अगर आपने दो फिलिंग वाली यूज करे और एक आउटलाइन वाला, तो वो ऑड लगता है। ठीक है, और वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस शो करता है, तो ये भी दिमाग में रखना आप लोग। ऑल्सो जो भी आप लेयर्स बनाओ ना उनके ग्रुप बना लिया करो। ठीक है, ग्रुप बनाने से एक तो आपका जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा नीट रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई आपकी पीएचडी मांगता भी है, कोई आपका सीनियर हो गया या ये, तो उसको वो दिखता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस बंदा है, इसे काम आता है। और ग्रुप बनाने से मैं इसको अब एक साथ ही अलाइन करके स्मॉल करके इसको ठीक से प्लेस कर सकता हूँ, रेदर देन सबको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके। अच्छा, अभी जैसे ये बन चुका है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऑड लग रहा है अभी भी। क्या ऑड लग रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है या फिर कुछ उसके साथ बैठ नहीं रहा है, कुछ तो है अभी। तो इसलिए कोई भी जैसे कोई भी थॉट प्रोसेस आए ना उस टाइम दिमाग में कि यार ये कलर कर, तो वो कर लेना चाहिए। कीप एक्सपेरिमेंटिंग, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। अब जैसे 10 नवंबर ऐसे बेटर लग रहा है व्हाइट में, ठीक है, रेदर देन येलो। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, रुकना नहीं है, बस मेन बात ये है। ठीक है, अब ये ज्यादा अट्रैक्टिव है रेदर देन द ऑरेंज, रेदर देन द येलो वन। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारी डिटेल्स भर दी। अभी भी डिटेल्स में एक चीज रह गई है, वो है थीम। ठीक है, तो अब हम थीम कैसे प्लेस करेंगे, थीम का वैसे तो कोई फ्लैट आइकन था नहीं, आई थिंक सो। ठीक है, तो थीम को हम ऐसे ही करेंगे, थीम, एंड दैट इज फाइट नहीं करेंगे, हम थीम ऐसा करें, इट ब्लेंड्स वेल। यहाँ पे अगर कोने में जैसे अगर वाइट रखा था मैंने, ठीक है, तो उस पे आई, उस पे एकदम से आंख जा रही थी, लाइक
रेदर देन आपकी इसके बजाय जो डिटेल्स दे रखी हैं उसके बजाय आपकी सीधा इस पे आंख जा रही थी। ऐसा नहीं है, ठीक है। जो एंड के जो ये वाले कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर हो गया या ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये बेसिकली लोगो प्लेसमेंट्स के लिए होते हैं या फिर टाइमिंग डे टाइम के लिए ये सब यूज नहीं करते हम लोगो प्लेसमेंट्स, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं जो चार एंड। ओके, यहाँ पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं डालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम लोगों का कम ही ध्यान देता है, और यहाँ पे डालना आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट, ठीक। और रूलर से मैं चेक कर लूंगा ये दोनों अलाइंड है, यस ये दोनों अलाइंड, ठीक है। अब इंस्टाग्राम हैंडल डालना है तो इंस्टाग्राम का भी आप वेक्टर फ्लैट आइकन से ढूंढ सकते हो, ओके, मिल जाता है। और इसका भी आप देखोगे मैंने आउटलाइन वाले ही यूज करा है, आई डेंट यूज द फील्ड वन, ठीक। तो इसमें मैं कलर ओवरले कर दूंगा डबल क्लिक करके उस पर, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा इंस्टाग्राम पर लोगों को, ठीक। सो अब आप ऐसे समझो कि हमारा पोस्टर पूरा तैयार है, ठीक है, लाइक पूरा। अब कंपेयरिंग योर पोस्टर फ्रॉम द, जो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक ब्लॉग बना रखा था, ठीक है, उससे आप देखोगे कि हम लोग कितना दूर आ चुके हैं और कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ आई नो, पर ये पोस्टर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यही रूल आता है हमारा नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट रूल है कि बैलेंस रखो अपने पोस्टर में। बैलेंस का मतलब मेरा क्या है, ठीक है, बैलेंस का मतलब है एसिमेट्रिक, या तो अलाइनमेंट एसिमेट्रिक की तरह आप पोस्टर बना सकते हो, सिमेट्रिक पोस्टर बना सकते हो, या फिर अलाइन। एसिमेट्रिक पोस्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये सेंटर है मेरा पोस्टर का, ठीक है। अभी ये वाला पोस्टर मैंने जो बनाया है ये आपका एक बेसिक अलाइन पोस्टर है, ठीक है, या ये सिमेट्रिक कह लो। एसिमेट्रिक पोस्टर होगा, यहाँ पे मैंने थीम लिख दी, ठीक है, और मतलब बेसिकली थीम मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और मेरा JIT कन्वर्ट यहाँ है। ये वाला जो थीम एथनिक वाला पार्ट है ये यहाँ पे नहीं, तो ये एसिमेट्रिक पोस्टर होगा, ठीक है। अब वही चीज थीम वाले पार्ट को मैं हटा दूं और JIT कन्वर्ज, तो ये आप देख सकते हो सिमेट्रिक पोस्टर है, ठीक है, दोनों सिमेट्री में है आपके, तो ये एक सिमेट्रिक पोस्टर बन गया। अब बैलेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं या तो ऐसे कर दूं कि थीम एथनिक को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और ये JIT कन्वर्ज उधर है। यार ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है, बिल्कुल ही मतलब कुछ आ ही नहीं रहा, कि ऐसा लग रहा है ये प्लेस इतना गलत प्लेस क्यों है, इसको यहाँ प्लेस क्यों करा है। इसका कोई रीजन भी नहीं है, स्पेसिफिक रीजन कि हाँ मैंने इसको यहाँ से प्लेस करा। तो सिमेट्रिक पोस्टर्स, एसिमेट्रिक पोस्टर्स ऐसे बनाया करो आप लोग पोस्टर्स, ठीक है, या फिर अलाइन कर दो। ये सारी चीजें आप देखोगे ना, ये सारी अलाइंड है, सेंटर अलाइन कर रखे हैं मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। जो पैराग्राफ होते हैं ना जिसमें आपको खूब सारा लिखना होता है, उसमें कभी सेंटर अलाइन यूज नहीं करते, ठीक है। उसमें एक होता है ऑप्शन, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी पूरी जो टेक्स्ट है ना वो सारे स्टार्टिंग एक पॉइंट से होंगे और एंड एक ही पॉइंट पे होंगे। ऐसी आपकी लेयर्स चलती जाएंगी, ठीक है, खूब पैराग्राफ बन जाते हैं और उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। और ये लेयर हम प्रेफर करते हैं जब हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, ठीक है, जिसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीजें आपको एक तरीके से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में सीखने को मिलेंगी जब आप इंटर्नशिप वगैरह कर लोगे। हम लोग कर चुके हैं तो हमें पहले पता चल गया था, इसलिए आप लोगों को पहले बता देते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा, एक एज रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो पोस्टर तैयार है, पूरा पोस्टर तैयार है, ठीक है। इसलिए एक नेक्स्ट रूल यही था, मैंने एक बोला था बीच में, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। क्या है, एक्सपेरिमेंटिंग करते रहोगे ना तो खुद के ही दिमाग में इतने आइडियाज आ जाते हैं, उससे ही बनता जाएगा, ठीक है। अब जैसे वही दिखाया था मैंने कि 10th नवंबर वगैरह ये सब आपका येलो में अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन व्हाइट में अच्छा लगा,
तो ये एक्सपेरिमेंटिंग से ही होगा, ठीक है। इंस्पिरेशन लेते रहो, बनाते रहो, कॉपी मत करना बस कभी, ठीक है। आप जैसे जितनी इंस्पिरेशन लेते जाओगे, बनाते जाओगे ना, उतनी बेटर होते जाओगे, ग्रो करोगे, बनाते जाओगे पूरा। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो, ठीक है, और बनाते जाओ।